यहाँ पर होता है जल में होता है। ठीक है भाई, अब निषेचन इसमें से एक को निकालते हैं, एक को निकालते हैं तो ये अंडाणु और ये शुक्राणु। इस अंडा के ऊपर एक परत होता है, इस अंडा के ऊपर परत होता है। अब दोनों के दोनों मिलेंगे, दोनों के दोनों को मिलेंगे, यानी कि जब युग्मक मिलेंगे तो बन जाएगा युग्मनज। जब युग्मक मिलेंगे तो ये बन गया युग्मनज। और इसके बाहरी आवरण को कहते हैं अंडावरण। बाहर वाला जो आवरण है, इसके बाहर वाला जो आवरण है ये अंडावरण है। जब मिलने के बाद अब ये अंडावरण क्या होता है, झिल्ली नुमा संरचना होता है और सभी के सभी अंडाओं को आपस में जोड़ कर रखता है। और ये युग्मनज, युग्मनज का जब विकास होगा, इसके अंदर कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होकर यानी कि इसका विकास जब होगा तो ये विकास करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। विकास करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। और जब भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाएगा, पूरा तरह विकसित हो जाएगा, ये पूरा तरह विकसित हो जाएगा भ्रूण। और जब भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाएगा तो ये अंडावरण ऊपर से फटेगा। और जब अंडावरण फटेगा तो होगा अंडोत्पत्ति। तो अंडावरण फटेगा, भ्रूण है, भ्रूण का पूर्ण विकास हो गया और पूर्ण विकास से क्या होगा, अंडोत्पत्ति। अब अंडोत्पत्ति के मतलब है अंडावरण फटना। और अंडावरण जब फटेगा तो इससे जो बाहर निकलेगा भ्रूण विकसित होकर, इसमें जो भ्रूण था भ्रूण विकसित होकर जो बाहर निकलेगा, ये विकसित भ्रूण का कहलाएगा टेडपोल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेडपोल। और ये क्या है, लार्वा है, मेढक की लार्वा अवस्था। तो आपको से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेढक के लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेढक, शुक्राणु, अंडाणु आए, निषेचन हुआ, बाहर हुआ, जल में हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ निषेचन से। और निषेचन के बाद अंडावरण बाहर था, अब युग्मनज का विकास हुआ भ्रूण में। भ्रूण का विकास जब पूर्ण हो गया तो अंडोत्पत्ति हुई, जिससे टेडपोल निकला। और ये टेडपोल फिर क्या बन जाता है, वयस्क मेढक। ये बन गया वयस्क मेढक। और आपको टेडपोल में याद